इधर झारखंड में डुमरी सीट पर उपचुनाव के तारीखों का ऐलान के साथ ही एक बार फिर से राजनीतिक जगत में चुनाव को लेकर समीकरण बनाने और बिगाड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। डुमरी की जनता मंत्री चुनती है या फिर विधायक, इसका निर्णय भी बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। डुमरी उपचुनाव आम चुनावों से पहले झारखंड में शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। यह चुनाव जहां जेएमएम के लिए सम्मान की लड़ाई है, वहीं झारखंड बीजेपी की मुखिया बनने के बाद बाबूलाल मरांडी के लिए भी यह लिटमस टेस्ट की तरह होगी। यही वजह है कि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिना देर किए ही उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बना दिया। बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की दुहाई दे रही है, लेकिन सवाल तो यह है कि डुमरी सीट किसके खाते में जाने वाली है, क्योंकि आजसू भी इस सीट पर अपना दावा पेश कर रही है। महागठबंधन अपने प्रत्याशी को लेकर के अस्वस्थ है और डुमरी उपचुनाव हम लोग जीतने का काम करेंगे, क्योंकि डुमरी उपचुनाव टाइगर जगन्नाथ महतो के निधन के बाद रिक्त हुई थी, तो स्वाभाविक तौर पे टाइगर जगन्नाथ महतो जी का उस क्षेत्र की जनता से एक अपना आत्मीयता संबंध भी रहा है। स्वाभाविक तौर पे वो संबंध इस उपचुनाव में काम करेगा। और अगर आप आंकड़ा देखें तो इस राज्य में जितनी भी उपचुनावें हुई है उसमें एक रामगढ़ उपचुनाव को छोड़ करके बाद बाकी सारे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और आसू हारने का काम किया है। वैसे तो झारखंड में जो उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर हर बार राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिली है, लेकिन इस बार डुमरी के उपचुनाव की चर्चा की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक लिटमस टेस्ट साबित होगा, क्योंकि आने वाले समय में राज्य में 2 चुनाव होने हैं। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों 24 में होने हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी हैं। तो हो सकता है कि इस चुनाव को लेकर आगे की रणनीति भी बनाई जा सकेगी। इसलिए डुमरी चुनाव को कहीं न कहीं सभी पार्टियां अपनी तरफ से पूरी ताकत के साथ लगाने की कोशिश करेंगी। 2019 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में डुमरी से टाइगर नाम से मशहूर पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो ने चुनाव लड़ा है। इस क्षेत्र में जगन्नाथ महतो का क्या दबदबा था, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम को 71,128 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रही आजसू को मात्र 36,440 वोट मिले थे। बीजेपी के खाते में 36,013 वोट थे। देखिए, डुमरी उपचुनाव में एनडीए का उम्मीदवार बड़ी जीत हासिल करेगा और हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछली बार आजसू और हमारा गठबंधन नहीं था, फिर भी अगर हम दोनों के वोटों को मिला दें तो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के वोटों से 2019 में भी हमें 1800 से ज़्यादा वोट आए थे और इस बार तो हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं और कहते हैं राजनीति में 2+2 4 नहीं, 2+2 22 हो जाता है। तो एक मैसेज भी है और इस बार जो जनता है उसका आक्रोश माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी पर भारी पड़ेगा। सहानुभूति पीछे छूट जाएगी, क्योंकि समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसे इन्होंने ठगा नहीं हो। युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, महिलाओं की बात करें, सब मोर्चे पे ये सरकार विफल रही है और एनडीए और के जो घटक दल है आजसू और बीजेपी, ये इसका शीर्ष नेतृत्व से बैठकर जो उम्मीदवार है उसका फैसला ले लेगा। लेकिन एक चीज़ जानिए कि जो भी चुनाव चिन्ह है वो कब से होगा, वो केला हो या कमल हो, यह हमारा शीर्ष नेतृत्व और आजसू का शीर्ष नेतृत्व शीघ्र तैयार कर लेगा। लेकिन एक ही उम्मीदवार एनडीए का लड़ेगा, ये तय है। इस बार जेएमएम के लिए जीत की राह आसान नहीं होने वाली है। अब समीकरण बदल चुके हैं। बीजेपी और आजसू एक मंच पर हैं। अगर दोनों के वोट मिला दिए जाएं तो इनके वोट 72,000 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लेते हैं, जो 2019 में जगन्नाथ महतो के कुल वोट से ज्यादा है। लेकिन जगन्नाथ महतो के निधन के बाद लोगों में अपने नेता के प्रति भावनात्मक झुकाव भी इस चुनाव का रुख तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। भारत न्यूज 24 के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट।